ये बताइए कि आपका अखिलेश जी से गठबंधन है या सब छिन्न भिन्न हो जाएगा? अब देखिए, हमारे तरफ से हम तो कोशिश बराबर करते रहे, अंदर बाहर विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा कि पूरी ताकत के साथ हम लगे और हम अपने इलाके में रिजल्ट भी दिए। और भाई बाई इलेक्शन आजमगढ़ का हुआ और बाई इलेक्शन में भी आपने देखा कि मैं 12 दिन लगातार वहाँ 13-13, 14-14 मीटिंगें एक एक दिन में करता रहा और मीटिंग करके जो है हमारी कोशिश हुई कि समाजवादी पार्टी जीते। और वहाँ से अखिलेश जी एमपी थे और उनके भाई चुनाव लड़ रहे थे और जो आज टीवी पर आकर के बयान दे रहे हैं, ये लोग एक दिन भी तो वहाँ नहीं गए कि चलो भाई कम से कम धर्मेंद्र जी बड़े नेता हैं, अखिलेश जी के चचेरे भाई हैं, हम लोग वहाँ चल के उनको जितावें। और ओम प्रकाश राजभर अपने 6 विधायक और 300 नेता लेकर के मैं 12 दिन लगातार वहाँ काम किया हूँ। तो ये कोई आरोप नहीं लगा सकता कि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से गलती है। मैं विधानसभा चुनाव में भी बराबर सलाह देता रहा कि ये ऐसे हो जाए तो ये हो जाए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। नहीं, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि एक तो आपने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे दिया और अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा को घोषणा की। तो मुर्मू जी के समर्थन के बाद आपको लगता है कि विपक्ष में विभाजन दिखता है? ये सिर्फ आप ही की और अखिलेश जी की बात नहीं हो रही है, वैसे भी आप देखिए हर जगह ऐसे ही मत विभाजित हुआ। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात कि विपक्ष में अहंकार बहुत है, एक दूसरे से अहंकार है। जैसे हम अपनी बात करें तो अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में वोट दिलाने की जिम्मेदारी विपक्ष को या यशवंत सिन्हा को लिया और बैठक बुलाई, उसमें भी अपने गठबंधन के किसी साथी को न बुलाना। फिर ठीक है किसी को नहीं बुलाया, लेकिन जिसके एमएलए जीते उनको तो बुलाना चाहिए। आप जयंत चौधरी को बुला लेते हो, ओम प्रकाश राजभर को छोड़ देते हो। प्रेस वार्ता करते हो तब भी ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाते हो। और जो प्रत्याशी हैं रहे हैं यशवंत सिन्हा जी, वो भी वोट मांगने के लिए फोन पर भी उन्होंने नहीं समझा कि वो राजभर से कम हम कह दें। अखिलेश जी भी इस बात को नहीं महसूस किए। और इधर जो है द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से अपील, मुख्यमंत्री जी की तरफ से अपील और गृह मंत्री जी की तरफ से अपील, चारों तरफ से इधर वोट मांगा जा रहा है। अब अहंकार न बोल रहा है कि मुझे जरूरत नहीं है, जहां मर्जी हो तहां वोट दें। जब नहीं हुआ तब जाकर के मैंने 15 तारीख को प्रेस वार्ता करके खुलेआम, ये भी नहीं कि चोरी से, मैंने तो खुलेआम कहा कि भाई हम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देंगे। अच्छा, आपको लगता है विपक्ष एकजुट रह सकता है 2024 तक? राष्ट्रपति चुनाव में तो नहीं रहे, आपको लगता है यहां एक संदेश छिपा हुआ है विपक्ष के लिए? देखिए, अब राष्ट्रपति के चुनाव से संदेश अलग है, क्योंकि देश की जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान पे खड़ी द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी। और जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया की बात को मानते, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात को मानते, तो वो उन्होंने कहा था कि जो निचली पायदान पे खड़े हैं व्यक्ति, उसको ऊपर लाया जाए। तो देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाने की बात आई तो उस समय दलगत राजनीति से उठ करके भी लोगों ने वोट दिया, जिसको सब लोग कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग है। तो भाई वो क्रॉस वोटिंग का नाम दे रहे हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना साकार किया है। अब एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं राजभर जी, आपकी पूरी बात से पिछले कुछ महीनों से, एक पिछले इंटरव्यू में आपने मुझे ये भी बोला था कि वो घर से निकलेंगे कैसे नहीं अखिलेश जी, उनको एसी की आदत लग गई है, हम उनको हाथ पकड़ करके निकालेंगे। कैंपेनिंग के बारे में आप बात कर रहे थे। आपके बोलने से ऐसा लगता है कि अब आप और अखिलेश की बन नहीं रही है। तो फिर चलिए मैं पूछ दिए देता हूं, कब निकल रहे हैं अलायंस से? हम देखिए इंतजार कर रहे हैं कि तलाक मिल जाए है? तो फिर हम कबूल कर लें। क्या 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 बोला आपने? मैं समझ नहीं पाया। तलाक वाली क्या बात है? जैसे उधर से तलाक हो जाए, छुट्टी हो जाए कि अब आपकी जरूरत नहीं है, तो फिर हम अपना दूसरा रास्ता तय करें। अच्छा, तो आप तलाक का इंतजार कर रहे हैं। कौन मांगेगा ये डिवोर्स, अखिलेश जी या आप?
बिल्कुल, अखिलेश जी मालिक है वहां, तो बताएगा कौन। आपको लगता है कि वो स्टेज आ गई है आपके और उनके बीच कि अब आपके गठबंधन का डिवोर्स हो रहा है या हो जाए? हमारे हिसाब से तो नहीं है, उनके हिसाब से आ गई है।